Hello students, today our topic is reactivity of aldehydes and ketone toward the nucleophilic addition। देखो किस तरह से जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में किस तरह से अपना बिहेव करता है, किस तरह से इनकी रिएक्टिविटी वेरी करती है एक दूसरे से। तो सबसे पहले क्या है हमारा द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये बोलते हैं कि एल्डिहाइड आर द मोर रिएक्टिव दैन द कीटोन। जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ये बोलते हैं कि जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, एल्डिहाइड होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो हमारे कीटोन्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। किस रिएक्शन में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। उसका रीज़न क्या है? ये बोलते हैं कि यहाँ पर दो रीज़न है। सबसे पहले है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखते हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है। बोलते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन द कीटोन्स द nucleophile cannot attack the carbonyl carbon containing positive charge। अब इसको समझते हैं हम कैसे, कि ये बोल रहे हैं कि मान लो कि ये हमारा कोई कीटोन कीटोन है, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास कीटोन है इस तरह से। अब कीटोन के पास क्या है, समझो अल्काइल ग्रुप लगाए हैं हमने, दो मिथाइल। अब ये बोलते हैं कि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी है? ये जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इनकी वजह से वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या होती है, मुश्किल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे जो अल्काइल ग्रुप है, अगर हम इसको थोड़ा और खोल के देखें कि जैसे ये हमारा कार्बन है, ठीक है, तो अगर ये हमारे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, हमारे को सी एक एच ऊपर, ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी आ रहा है वो अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको अटैक करना मुश्किल हो जाता है। किसमें? कीटोन में। ये किसके लिए बोल रहे हैं? कीटोन्स में। तो इसका मतलब क्या होगा कि कीटोन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होती है, रिएक्ट करने में क्या होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है एज कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। ओके, तो ये था फर्स्ट रीज़न। अब ये दूसरा रीज़न बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इन द कीटोन द अल्काइल ग्रुप्स reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon by the plus I inductive effect। अब ये बोल रहे हैं कि जब क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप में क्या लगे, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, मान लो कि ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये लगे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये अल्काइल ग्रुप की लगने की वजह से ये क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे अल्काइल ग्रुप है इनके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जी ज़्यादा नेगेटिव करेक्टर शो करना शुरू कर देता है। और जो हमारा कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, ये भी नेगेटिव करेक्टर शो करना शुरू करता है, पॉजिटिव करेक्टर इसका ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना में क्या होती है, मुश्किल हो जाती है। इसकी वजह से एल्डिहाइड जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन कीटोन में अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंट की वजह से ये क्या है, इनको अटैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अल्काइल ग्रुप की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ये दो रीज़न थे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कि कुछ रिडक्शन होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा, कि अगर हम क्या करें, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू द अल्कोहल। अगर हम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट या फिर हाइड्रोजन और निकल के साथ इसकी रिडक्शन करवा दें, किसकी? इथेनॉल की। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि इथेनॉल की अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल में। ओके, ये किस में चेंज हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है। कि
कीटोन को, जैसे हमने प्रोपेन 2 लिया है यहाँ पे, कीटोन को अगर हम क्या करें सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन और निकल के साथ ट्रीट करें, तो ये हमें प्राइमरी अल्कोहल नहीं देता, ये क्या देता है सेकेंडरी अल्कोहल दे देता है। क्या है प्रोपेन 2। तो ये याद रखा कि एल्डिहाइड है वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है, लेकिन जो हमारा कीटोन है वो रिडक्शन करने पर हमें क्या दे रहा है सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो इसकी क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है। अब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, इन दिस रिडक्शन द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू CH2। ठीक है, मीथेन ग्रुप में ये क्या होता है चेंज हो जाता है, CH2 ग्रुप में CH2 ग्रुप बन जाता है यहाँ पे इसका जो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, अब ये को यहाँ पे हम देखते हैं CH2 ग्रुप ऑन द ट्रीटमेंट विद जिंक। जब इसको हम क्या करते हैं एल्डिहाइड को जिंक अमलगम के साथ इसकी रिडक्शन करवाने पे साथ में क्या होता है रिडक्शन करवाते हैं, तो ये क्या करता है किस में कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में। ठीक है, एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से रिएक्शन हो रही है। तो देखो मान लो कि ये हमारे पास क्या है एक एल्डिहाइड है जिसका नाम क्या है मिथेनॉल, या इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसको हमने ट्रीट करवाया किस में जिंक अमलगम के साथ, अमलगम की मर्करी और क्या है जिंक है, साथ में HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ समझो ये जब रिएक्ट कर रहा है ये HCl के वजह हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे, तो ये क्या है मीथेन बन जा रहा है। हमने पहले बोला कि ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहा और CH2 ग्रुप बनता है यहाँ पे। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है वो क्या है CH2 ग्रुप बन रहा है और साथ में वाटर निकल रहा है। ये तो हो गया एक। अगर हम एसिटिल्डिहाइड की बात करें तो ये भी सेम क्या करता है रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या है CH2 ग्रुप हो रहा है। ठीक है, ये मेथनॉल था, ये इथेनॉल CH2 बन रहा है और साथ में वाटर। अब अगर हम कीटोन को प्रोपेन 2 को कर रहे हैं एसीटोन को कर रहे हैं, तो ये हमें इसके साथ ट्रीट करते हैं, तब ये भी क्या है CH2 ग्रुप देते हैं, साथ में क्या है प्रोपेन बन रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या है हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये जो तीनों बन रहे हैं ये क्या हमारे हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं ऑन द रिडक्शन विद अमलगम एंड जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी वुल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं इन दिस रिडक्शन द कार्बोनाइल ग्रुप इज ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, इसको रिड्यूस करवाते हैं, तो ये किस में चेंज होता है CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट विद द हाइड्रोजन, जब इसकी ट्रीटमेंट हम हाइड्रोजन से करते हैं बाय हीटिंग विद द सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इन द हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, तब ये हमें क्या देता है तो ये हमें हाइड्रोकार्बन ही देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है इस किसका इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर यहाँ पे बोलता है कि सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं बॉइलिंग के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमने क्या किया है मिथेनॉल को किया है ट्रीटमेंट कर रहे हैं मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल को ट्रीट कर रहे हैं मिथेनॉल नहीं मिथेनॉल को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ हाइड्रोजन के साथ, वाटर यहाँ से निकल रहा है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं बॉयल कर रहे हैं एक सॉल्वेंट के बीच रखे। ठीक है, सॉल्वेंट का नाम इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर कोई भी हमारा हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे KOH है, उसके साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मीथेन मिल जाता है। दूसरा ये बोलता है कि अगर हम इथेनॉल को नॉट इथेनॉल सॉरी हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो तब भी उसके साथ होने के बाद हमारा इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसको हम क्या करते हैं बॉइलिंग करना शुरू कर देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ या KOH के साथ, तो ये हमें इथेन दे देता है। तीसरा ये हमारा क्या है कि अगर हम कीटोन को करते हैं सेम हम उसी के साथ हाइड्रोजन के साथ,
ठीक है, बॉयल करते हैं तो ये हमें क्या देता है, प्रोपेन दे देता है। ठीक है, तो सभी में CH2 सेंटर में बन रहा है। तो ये था हमारी कौन सी रिएक्शन थी, वुल्फ किचनर रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।